मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को व्याकरण पढ़ाएंगे क्लास 6 का और चैप्टर 1 है आप लोगों का भाषा और व्याकरण। इस चैप्टर में हम आप लोगों को भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा का क्या महत्व है, भाषा का प्रकार, व्याकरण, बोली, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा जब हम अपने मन की बात को, अपने मन की विचार को किसी के सामने में रखते हैं या फिर किसी को बताते हैं तो वह भाषा कहलाता है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है, वह भाषा कहलाता है। यहाँ पे आप लोगों को परिभाषा दिया हुआ है, यहाँ से लिख करके आप लोगों को लर्न करना है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह होती है जिसमें हम अपने मन की बात को कैसे बोलते हैं, बोल करके बताते हैं और सामने वाला क्या होता है, सुन करके समझता है। तो इसको क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम अभी आप लोगों को समझा रहे हैं और आप लोग सुन करके क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हुआ। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा ऐसा भाषा होता है जिसमें हम अपने मन की बात को क्या करते हैं, लिख करके किसी को बताते हैं और पढ़ करके लोग समझ जाते हैं। जैसे आजकल हम लोग सबसे पहले ज़्यादा क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं मोबाइल से, है ना, मैसेज करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर जो हम लोगों से दूर रहते हैं, अपने फ्रेंड्स जो हम लोगों से दूर हैं अभी, तो उनको क्या करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और वो लोग पढ़ करके समझते हैं आपकी बात को, आपकी बातों को समझते हैं, आपको बताते हैं अपनी बात। तो ये क्या हुआ, भाषा का लिखित रूप हुआ। तो भाषा का लिखित रूप जो है उसके कुछ महत्व हैं। क्या महत्व है, देखिए समझते हैं। भाषा का लिखित रूप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये भाषा को सुरक्षित रखता है। आप जो बोल दिए वो तो सुरक्षित नहीं हुआ ना, वो तो मान लीजिए आप भी भूल सकते हैं और सुनने वाला भी भूल सकता है, बट जब हम लिख के रख दिए वो क्या हो गया, सुरक्षित रह गया। भाषा का मानक रूप भी होता है। अब बोलेंगे तो वो मान लीजिए अभी कुछ बोले, बाद में कुछ बोलेंगे तो उसका वो मान्यता नहीं हुई होगी उसकी ज़्यादा, बट जब हम लिख देते हैं उसकी मान्यता होती है, वो अस्थायित्व भी हो जाता है और यह हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। जैसे हमें हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित है। जैसे हमें इतिहास के बारे में जो पता चलता है, हमारे वेदों के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में, हमारे अध्यात्म के बारे में, रामायण, महाभारत, गीता, ये सारी चीज़ें क्या है, भाषा का लिखित रूप है जो हम लोगों के लिए अभी तक सुरक्षित है। तो यह भाषा का लिखित रूप का महत्व है। आगे देखिए, आगे क्या है, भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार दिया हुआ है। पहला दिया है मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और राजभाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जो हम लोग घर में बोलते हैं, घर में हम लोग थोड़ा सा अलग भाषा बोलते हैं, वो भाषा क्या होती है, मातृभाषा होती है। ज़्यादातर घरों का मातृभाषा भी हिंदी ही है। प्रादेशिक भाषा क्या होती है, जो किसी विशेष प्रदेश में बोला जाता है, वो प्रादेशिक भाषा होती है। जैसे जो राज्य के हिसाब से होता है ना, राज्य के हिसाब से इस राज्य में वो भाषा चलती है। जैसे अगर हम बोलेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे कौन सी भाषा चलती है, बंगाली चलती है ना, तो ये क्या हो गया, प्रादेशिक भाषा हो गया। राजभाषा क्या है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी, या राष्ट्रभाषा है, लेकिन इसे भारत का संविधान राजभाषा कहता है। ठीक है, तो ये तीनों परिभाषा आप लोग लिख करके लर्न कर लीजिएगा। आगे दिया हुआ है बोली। बोली क्या होती है, बोली जैसे भाषा है, भाषा का एक विस्तृत क्षेत्र होता है जो बहुत ज़्यादा जगह में विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है। बट बोली क्या है, बोली कुछ सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है, उसको बोली कहा जाता है। उसका कोई लिखित रूप नहीं होता, उसका कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। हिंदी भाषा में, हिंदी में बहुत सारी बोली है, जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, मैथिली। जैसे कि आप ब्रज में जाएंगे, ब्रज के तरफ, कृष्ण जहाँ राधा रानी और कृष्ण भगवान का जो जन्म स्थान है उधर, तो वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली है, अवधी है, मैथिली है। मिथिला में जाएंगे तो आप लोगों को मैथिली चलता है। तो ये सब बोली है। भाषा और बोली में कुछ अंतर होता है। तो देखिए भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। भाषा और बोली में अंतर होता है, क्या अंतर है, यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, ज़्यादा विस्तृत नहीं होता, क्षेत्रीय होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। मतलब ये भाषा क्षेत्र भाषा जो है
वो उसके हिसाब से बोली का जो प्रभाव है वो कम होता है। मान लीजिए आप जैसे कि मिथिला में ही जाएंगे या फिर मान लीजिए आप अवध में ही जाएंगे, अवधपुर ही जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है, अवधी भाषा बोली जाती है, लेकिन वहाँ पे कौन सी भाषा का ज़्यादा प्रभाव है, तो हिंदी भाषा का प्रभाव है। वहाँ पे भी हिंदी भाषा का ही प्रभाव है, तो हिंदी भाषा वहाँ का क्या है, क्षेत्र भाषा है। और बोली वहाँ पर बोली जो है उन लोगों की अवधी है, मैथिली है, तो उसका कम प्रभाव रहता है। भाषा का साहित्य, भाषा में साहित्य की रचना होती है, जितनी सारी साहित्य की रचना होती है वो भाषा में होती है, बोली में केवल बोली जाती है, वो कि सिर्फ बोलने वाली भाषा, इसीलिए उसका नाम भी बोली ही है। यदि किसी बोली की साहित्य रचना होती है तो बोली उपभाषा बन जाती है, जैसे ब्रज और अवधी। कुछ बोली ऐसी भी है जिसमें साहित्य की रचना होती है, तो उसको उपबोली भी, उपभाषा भी कहा जाता है। जैसे कि अवधी और ब्रज भाषा है, वहाँ पे उस भाषा में साहित्य की भी रचना हुई है। साहित्य की रचना यानी कुछ वहाँ के जो संत वंत हैं या फिर कुछ ऐसे महान पुरुष हैं, वो उस भाषा में भी कुछ लिखे हैं, कुछ महान चीज़ें लिखे हैं, तो उसको ब्रज और अवधी भाषा ऐसी है जो उपभाषा कहा जाता है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है और बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं किया जाता, उसमें से बोली का प्रयोग सिर्फ आपस में बातचीत करने के लिए ही किया जाता है। अब यहाँ पे आपको विश्व और राज्य में बोले जाने वाली भाषाओं के नाम दिए हुए हैं, जो आप लोगों को शब्द याद करना है। हो सके तो आप लोग लिख भी लीजिए, ये यहाँ तक तो लिखना ही आप लोगों को, भाषा और बोली में अंतर, बोली का परिभाषा, मातृभाषा, ये सब का परिभाषा तो कॉपी में लिखना ही है और याद भी करना है। होगा तो आप लोग इस राज्य और भाषा का नाम भी उतार लीजिएगा और उसको लर्न तो बिल्कुल करना है। जब भी हम आप लोगों से पूछेंगे तो सब राज्य में कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, आप लोगों से हम पूछेंगे। यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबका ही दिया हुआ है, आप लोगों को दोनों का ही याद करना है और लिखना भी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। किसी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। पहले भाषा का केवल मौखिक रूप ही था, उसका कोई लिखित रूप नहीं था, पहले सिर्फ बोली जाती थी, लिखना नहीं होता था। धीरे धीरे बोली जाने वाली ध्वनि के लिए चिन्ह निश्चित किए गए, चिन्ह का निर्माण किया गया जो वर्ण या अक्षर कहलाता है ना। हम लोग लिखते कैसे हैं? अक्षरों से मिला करके शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य बनाते हैं, ऐसे ना लिखते हैं। तो चिन्ह का निर्माण हुआ जो वर्ण या अक्षर कहलाता है, और इसी के द्वारा फिर ये लिखित रूप बना या फिर लिपि का निर्माण हुआ। तो भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। विश्व में सभी भाषाओं की लिखने की विधि अलग अलग है ना। सभी भाषा के लिखने का तरीका क्या है? अलग अलग है। जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं तो अलग लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं तो अलग लिखते हैं, संस्कृत लिखेंगे तो अलग लिखेंगे, तो सबकी लिपि भी अलग अलग। जैसे उसकी लिखने का ढंग अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, तो उसकी लिपि भी अलग अलग होगी। जैसे संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन है। उर्दू की लिपि फारसी है। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। यहाँ पे आपको एक ही सेंटेंस दिया हुआ है कि मुझे भारतीय होने पे गर्व है, उसको अलग अलग लिपियों में दिया हुआ है। जैसे गुरुमुखी जो पंजाब में बोली जाती है, पंजाबी भाषा, तो पंजाबी का लिपि कौन सा है? गुरुमुखी है। उसको क्या लिखा है? देखिए, मैनू भारतीय होनते मान है, ये पंजाबी भाषा है जो कि गुरुमुखी लिपि है। फिर देवनागरी लिपि में देखिए, देवनागरी लिपि में भी लिखने का ढंग अलग अलग है। मराठी में मराठी जो है वो भी देवनागरी लिपि में ही आता है, लेकिन उसका लिखने का ढंग कैसा है? मी भारती आहे याचा मला अभियान आहे। देवनागरी में फिर गुजराती में अलग है, मने भारतीय होवा तक गर्व छे। देवनागरी अगर हिंदी बोले तो मुझे भारतीय होने पे गर्व है। तो ये क्या है? ढंग है, यही लिपि कहलाता है। फिर इंग्लिश का दिया है, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, तो ये इंग्लिश का लिपि है, रोमन। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ था? ब्रह्मी लिपि से हुआ था। यह बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। और फारसी लिपि कैसे लिखा जाता है? दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। अब देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों का परिभाषा। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, जो हमें भाषा के बारे में सही सही लिखना, सही बोलना ये सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा का स्तर 3 स्तरों पर किया गया है। पहला है वर्ण विचार, पद विचार और वाक्य विचार। भाषा का दिन हम लोग वैसे भी 3 स्तर पे ही करते हैं ना। पहला वर्ण विचार, सबसे पहले हम लोग वर्ण सीखते हैं। वर्ण मीन्स क्या? अक्षर सीखते हैं। उसके बाद हम लोग पद सीखते हैं, शब्द सीखते हैं। उसके बाद हम लोग वाक्य सीखते हैं। तो ये 3 स्तर है भाषा का, जो व्याकरण के हिसाब से किया गया है। भारत में संविधान के अनुसार
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो इंडियन लैंग्वेज आपका क्या है, हिंदी है, और उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी है। ये आप लोगों का चैप्टर था जो हम समझा दिए। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पे जितने सारे बनाने वाले दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सब आप लोगों को बनाना है अपने मन से, बुक में ही, और कॉपी में बनाने वाला कॉपी में। और जितने सारे हम लिख करके याद करने के लिए बोले हैं, सबको कॉपी में लिख करके आप लोगों को अच्छे से याद करना है। फिर हम मुझे फ़ोटो भेजना है, और जब भी हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उससे पहले आप लोगों को सुनेंगे, तब हम आप लोगों का नेक्स्ट क्लास लेंगे। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे फ़ोन करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।